चलो देखो, ये हमारा ना पहला पर्सन है। इसमें कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। पहले 20 जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। पहले शुरू के जो 20 ऑड नंबर होते हैं ना, उनका जोड़ निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो पहले एपी क्या बनेगा, एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। एक के बाद 3 ऑड नंबर होता है, 5 ऑड नंबर होता है, ऐसे ऐसे ना आपको 20 टर्म तक के सम निकालना है। 20 टर्म तक का क्या निकालना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना ले लोगे, ये 1 हो जाएगा ना फर्स्ट टर्म। अब बताओ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, यानी 3 में से 1 घटाओगे, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 20 टर्म तक जोड़ना था। हमें बोला था ना फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। पहले प्रथम 20 ऑड नेचुरल नंबर का जोड़ निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आ गया 1, कॉमन डिफरेंस आ गया 2, और n की वैल्यू 20 तक जोड़ना है ना। तो हमें S20 निकालना है। क्या निकालना है, तो फॉर्मूला याद है किसी को SN निकालने का। हाँ बताओ। SN इक्वल में n बटा 2 हाँ तो बस S20 लिख देंगे, n की जगह 20 बटा 2 लिख देंगे, 2 इंटू a की वैल्यू 1 लिख देंगे, n की वैल्यू 20 माइनस 1 और d की वैल्यू 2 लिख देंगे। ये कट जाएगा, 2 से 10 आ जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 20 में से 1 गया 19 हो जाएगा ना। 20 में से 1 गया 19 का डबल 38 हो जाएगा। अब ना 38 को 2 ऐड करेंगे तो 40 जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो ये। चलो देखो, अब ना अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुनो। इसमें लिखता है द 10th टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का जो 10th टर्म है ना, 10वां पद, वो -4 है। तो यानी 10th टर्म को A10 लिख दो ऐसे। बोलता है एंड इट्स 22 टर्म इज -60, और इसी में 22 टर्म कितना दिया हुआ है, -16। बोलता है फाइंड इट्स 38 टर्म, और हमें क्या निकालना है, 38th टर्म यानी 38वां पद निकालना है। एक एपी में 10वां पद -4 है, 22वां पद -16 है, और हमें 38वां पद निकालना है। कर लोगे ये क्वेश्चन। बताओ A10 को कैसे लिखते हैं, A + 9D लिखते हैं ना। और इसको कैसे लिखते हैं, A + 21D बराबर -16। अब यहाँ पे बताओ कुछ कट सकता है। हाँ, इसी क्वेश्चन में से पहले में से दूसरा वाला घटाने पे कट जाएगा ना, माइनस माइनस और ये प्लस। तो ये जो कट जाएगा, ये ए कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 9 में से 21 गया तो -12 आ जाएगा। ये दोनों 16 में से 4 गया तो ये भी 12 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू जाएगा 12, और ये बटे में आ जाएगा -12। ये कट जाएगा तो डी की वैल्यू -1। और डी की वैल्यू -1 को समीकरण 1 में पुट कर दो। तो लिखो पुट डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन क्या थी, A + 9 इंटू डी की जगह -1 बराबर -4। तो A 9 एकम -9 बराबर -4। -9 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 9। तो A की वैल्यू 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 38 टर्म। क्या निकालना है, तो बताओ 38 टर्म के लिए फॉर्मूला आएंगे तो A + 37D हो जाएगा ना। तो A की वैल्यू 5 और 37 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -1। तो 5 और 37 का -37, 37 में से 5 गया -32 आंसर आ गया। तो 38वां पद कितना जाएगा, -32। करो नोट। हाँ भाई सुनो, अरे सुनो, ये वाला पर्सन है। अब भाई सुन लो, ये लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी। बोलता है एक एपी है। एपी क्या दिया हुआ है, 3, 15, 27 ऐसे दिया हुआ है। बोलता है बताओ विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस एपी में आगे चलने पे बोल रहा है बताओ वो कौन सा टर्म होगा जो ना इसके 54वें पद से 132 मोर यानी 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि nth टर्म भी मोर देन 132 फ्रॉम
54th टर्म। हम लेट कर लेंगे ना कि जो an पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो यानी जो an होगा ये इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू a प्लस 54 को a प्लस 53d लिखेंगे। ठीक है ना, एक कम लिखते हैं, a प्लस 54d है, 54 है ना 54वां पद, तो a प्लस 53d लिखते हैं। सही है, a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताओ यहाँ से a की वैल्यू 3 मिल जाती ना, और d की वैल्यू कितनी मिलती बताओ, तुम बताओ यहाँ d की वैल्यू कितनी आती, कॉमन डिफरेंस 15 आती। देख रहे हो, 15 में से 3 माइनस गया तो 12 आएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह 12 रख देंगे, फिर 53 इंटू डी की जगह 12 और जमा 132। सही है ना, तो n माइनस 1 इंटू में 12, ये गुना हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, तो गुना करो, 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 25 60 और 3 63, और इसमें 132 ऐड करो, 768 आ रहा है। ये 12 के टेबल से कट जाएगा, 12 6 72, 12 चौक 48, तो 64 आ गया। ये माइनस का एक उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 65। तो इनके वैल्यू 65 आ रहा है, तो कौन सा पद होगा, तो लिख देंगे दैट टर्म विल बी 65, तो यानी 65वां पद होगा, 65th टर्म। ठीक है, तो लिख देंगे दैट टर्म विल बी 65th टर्म। वो पद ना 65वां पद होगा, वो 65वां पद होगा जो 54वें पद से 132 ज़्यादा है। ठीक है, नोट कर लो। चलो देखो, अगला हमारा यहाँ पे चौथा पर्सन है, ये कहता है कि इफ 7 टाइम्स द, सुन रहे हो ना, इफ 7 टाइम्स द 17 टर्म, यानी 7वें पद का 7 गुना, 7वें पद का 7 गुना ऑफ एन एपी, किसी एपी का 7वें पद का 7 गुना इक्वल है टू 11 टाइम्स द 11 टर्म, उसी एपी के 11वें पद के 11 गुना के इक्वल है, तो देन व्हाट विल बी द 18 टर्म। तो बताओ उसमें 18वां पद क्या होगा, 18 टर्म क्या होगा। किसी कोई एपी ऐसे रहा होगा जिसमें 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, तो पूछा बताओ 18वां पद क्या होगा। ठीक है, तो हम पर्सन में लेट कर लेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी, माना एपी का पहला पद ए है, और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेंगे, सर्वंतर को डी मान लेंगे। अब देखो 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 के बराबर है, तो 7वें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d लिख सकते हैं ना, और 11वें को a प्लस 10d लिख सकते हैं। सही है ना यहाँ तक। अब यहाँ पे 7 इधर गुना हो जाएगा, तो 7a प्लस ये हो जाएगा आपका 6d, ये फिर 11 एकम 11a प्लस 11 धाम 110d, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ यार 7 6 42 होगा ये, शाबाश। 7 एकम 7a 7 6 42, 11 एकम 11a 11 धाम 110d, है ना। अब जो ये प्लस का, ये जो प्लस का है ना, ये 7a प्लस का, ये उधर ले जाके माइनस कर दो 11 में से, तो 11a माइनस 7a, तो बचेगा 4a, और ये 42d था, ये प्लस का 110 है, इधर आके माइनस कर दो 110d। ठीक है, बताओ 110 में से 42 घटाने पे कितना आता है, ओहो कौन बताएगा, 68 आता होगा ना। 110 में से 42 घटाना है ना, तो इधर हासिल गया तो 8 आएगा और 6 आएगा, 68 आएगा। और माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का भी आएगा, और ये 4 के पारे से कट जाएगा, तो माइनस का ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 7 28, 17d हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई घटा 17d, ये 4 के पारे से 68 कट जाएगा तो घटा 17d, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, घटा। हमें 18वां पद निकालना है, हमें 18वां पद निकालना है, तो इसे a प्लस 17d लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और a का मान अभी अभी कितना आया था देखो, तो वहाँ पुट कर देंगे, a की जगह -7d और ये +7d, तो ये माइनस है ये प्लस है, ये भी क्या आ जाएगा, तो 0, तो 18वां पद क्या हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, नोट कर लो। अच्छा सुनो, अब कह रहा है एन एपी, एक एपी है, एक एपी में कहता है कंसिस्ट माने शामिल है 50 टर्म, एक एपी में टोटल 50 टर्म है, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी हो गई
50. इफ इट्स थर्ड एंड लास्ट टर्म आर 12 and 106, बोलते हैं अगर उसका तीसरा पद 3 हो और लास्ट पद जो कि 50वां पद होगा ना, क्योंकि एक एपी में 50 पद है टोटल, तो लास्ट टर्म भी क्या होगा 50वां होगा। तो लास्ट टर्म 106 दिया हुआ है और आपका ना थर्ड टर्म एक 12 दिया हुआ है, सॉरी थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 12। तो बोलता है फाइंड द 29 टर्म, तो आपको ना 29 टर्म निकालना है, A29 निकालना है, यानी कर लोगे ना। तो ये जो तीसरा पद है इसे A+2D लिख लेना इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो 50वां पद है इसे A+ क्या लिख लेना 49D बराबर 106। अब इसे माइनस कर देना, माइनस माइनस और ये माइनस, A कट जाएगा तो -47D और ये वाला घट जाएगा तो कितना आएगा 94 माइनस का आएगा, ये वाला कट जाएगा तो D की वैल्यू प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब D की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे तो लिखेंगे पुट D की वैल्यू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A+2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 2 बराबर 12, 2 2 जा 4, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। हमें A29 निकालना था तो फॉर्मूला A+ क्या लिख देंगे 28D, तो A की वैल्यू 8 आया और 28 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 2 आया, तो 28 दूनी 56, 56 में 8 जोड़ दोगे 64 आंसर आ जाएगा। तो आपका A29 पद क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा आंसर 64। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पेपर में इस तरीके का आता है। ध्यान सुनो, कहता है सोल्व फॉर x एंड y, x और y के लिए सोल्व करना है। देखो यहाँ पे ना जो x है ये डिवाइड में है, जैसे ये y ऊपर लिखा है ना तो x यहाँ ऊपर नहीं है, वो कहाँ पे है, तो इसमें x और y को सोल्व करने के लिए पहले लेट करना पड़ता है कि 1/x को क्या मान लेते हैं हम p या u कुछ भी मान लेते हैं। तो मैंने 1/x को क्या मान लिया p, तो यहाँ पे जो 4/x है तो 4/x का मतलब हुआ कि 4 × 1/x 1/x, तो 1/x को अभी क्या माना मैंने p, तो यहाँ पे हम p लिख देंगे 4 × p, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन गया यानी, तो यहाँ पे लेंगे 4p + 5y बराबर 7, और ऐसे ये हो जाएगा 3p + 4y बराबर 5, ये क्वेश्चन फर्स्ट। और ये अब इसे सोल्व करने के लिए इनको सेम करना पड़ेगा, तो कैसे करते हैं सेम, दोनों को डिवाइड कर देंगे ना, दोनों को डिवाइड कर देंगे, कैसे करेंगे फिर, यहाँ ये वाला 3 ना ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा, और ये 4 नीचे कर देंगे ये भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेपर में मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 इन इक्वेशन सेकंड। इसका मतलब हुआ कि पहले वाले में हम 3 गुना कर रहे हैं और दूसरे वाले में 4। अब गुना करो 3, यहाँ सब में 3 गुना करोगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और प्लस 3 × 5 = 20 और 3 × 5 = 15 होता है, 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 3 × 7 = 21 हो जाएगा। और ये वाला करोगे 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब ना इसको माइनस भी कर देंगे, तो लिखेंगे यहीं पे एंड सब्ट्रैक्ट, एंड क्या लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, ये समीकरण 1 है ये 2 है, घटा दो। अब माइनस 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 ये कट गया, 15 में 16 गया घटा y, और 21 में से 20 गया तो 1 आएगा प्लस का, तो माइनस उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू -1, और y की वैल्यू -1 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। लिखो पुट y की वैल्यू -1 इन इक्वेशन, तो 4p = 5 × y की जगह देखो मैंने -1 पुट कर दिया बराबर 7, तो 4p और 5 एकम घटा 5 बराबर 7, घटा 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा ना, तो ये 12 हो जाएगा ना, 7 5 4 से कट जाएगा, p की वैल्यू 3 आएगा। तो हमने तो 1/x को p माना था ना, तो 1/x की वैल्यू p माना था, तो 1/x की वैल्यू p की मान 3 आ रहा है, बटा 1 ले लेंगे, तिरछा गुना करोगे अब तो 3, या फिर पलट लोगे ना तो x ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, और ये भी पलट जाएगा तो 1 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 1/। तो हमारा आंसर बना कि x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू -1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं।